हेलो फ्रेंड्स, RS13D स्ट्रेटजीज पार्ट 4 में आप लोगों का स्वागत है। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर है मेरी साइड से कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। सो यहाँ पर हम जो भी चार्ट्स डिस्कस करने वाले हैं, चाहे वो हिस्टोरिकल चार्ट्स हों, चाहे वो अभी करंट के चार्ट हों, लाइव चार्ट्स हों, वहाँ पर किसी भी स्टॉक में मेरी कोई भी बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। वो सारे के सारे चार्ट सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए आप लोगों के साथ डिस्कस किए जा रहे हैं। अगर इन स्टॉक्स में आप कोई भी पोजीशन बनाते हो तो आप अपने बाइंग सेलिंग जो भी आप इसमें करते हो, आपके प्रॉफिट लॉस के लिए आप खुद जिम्मेदार रहोगे। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को क्या मिलने वाला है पहले वो बता देता हूँ। अभी तक हमने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में हमने ये देखा कि डेली पे जब स्टॉक पॉजिटिव हो रहा होता है तो उसमें एग्जैक्ट टाइम क्या रहता है एंट्री का और एग्ज़िट का, जिससे कि हमारा समय भी बचे और हमारा पैसा भी बचे। ठीक है, ये सारी चीज़ हमने अभी पहले के 3 पार्ट में डिस्कस कर ली है। अब इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि वीकली टाइम फ्रेम पे जब कोई RS पॉजिटिव हो रहा होता है स्टॉक, और वीकली टाइम फ्रेम बड़ा टाइम फ्रेम है, तो अगर डेली टाइम फ्रेम पे हम कोई स्टॉक को 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने के लिए होल्ड करते हैं और वहाँ हम 50, 60, 70% निकालते हैं या डबल भी हो जाते हैं कई स्टॉक, आपने पीछे देखे एग्जाम्पल। तो वीकली टाइम फ्रेम पे आपको सबसे पहले तो कम से कम 1 से 1.5 साल का समय देना चाहिए, और वहाँ पर अगर आपको 200%, 250% का रिटर्न मिलता है तो वो मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, तो अब वीकली टाइम फ्रेम पे जब RS पॉजिटिव हो रहा होता है तो हमारे को एंट्री के लिए क्या टाइम फ्रेम देखना होता है और एग्ज़िट हमें कैसे करना होता है, इस वीडियो में हम वो डिस्कस करने वाले हैं। सो इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दिखाऊंगा, हिस्टोरिकल भी, और कुछ एग्जांपल्स अभी दिखाऊंगा जिनमें अभी वो पैटर्न बन रहा है कि वो एंट्री लायक वो स्टॉक हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले स्टॉक है, आप इसको देखिए, कामत होटल। अभी ये स्टॉक आप देखो, यहाँ से ये RS पॉजिटिव हुआ। ठीक है, मैं यहाँ पर वर्टिकल लाइन डाल देता हूँ। सो डेट देख लेते हैं हम एक बारी, और जितने भी अभी आप ये स्टॉक देखोगे ना, इनमें आप एक सिमिलर पैटर्न देखोगे कि ये स्टॉक 200 के आसपास होते हैं, रिवर्सल ले रहे होते हैं, जिसे हम बोलते हैं ना रिवर्सल प्ले। तो रिवर्सल प्ले के लिए बहुत अच्छे पैटर्न्स रहते हैं ऐसे। सो ठीक है, यहाँ मैंने लाइन डाल दी 28 फरवरी 2022। अब एक बार हम चलते हैं। अब इसके लिए हमें एंट्री क्या करनी है, वहाँ पर हम एंट्री कैसे करते थे, डेली टाइम फ्रेम पे RS हो रहा होता था तो हम 1 आवर पे जाते थे। यहाँ पर हम 3 आवर पे जाएंगे एंट्री के लिए, वहाँ हम 3 आवर का टाइम फ्रेम एग्जिट के लिए यूज़ करते थे, यहाँ हम सेम 3 आवर का टाइम फ्रेम एंट्री के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अब हम आ गए 3 आवर का टाइम फ्रेम पे। फरवरी 2022 में चलते हैं। ये जैन है, आप आ जाओगे फरवरी में। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर कि क्या हमें यहाँ पर एंट्री मिली थी या नहीं मिली थी। अब एंट्री के रूल्स वगैरह आप सबको मालूम है, जैसे उस वीडियो में थे सेम वही है। RS रिसेंटली ऊपर आया होना चाहिए, या फिर 200 के आसपास होना चाहिए, या फिर प्राइस इस समय कंसोलिडेशन में हो वहाँ होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जब वो वीकली पे RS पॉजिटिव हुआ है तो 3 आवर पे भी अभी एक्सपेंशन नहीं है, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन ही है, यानी कि प्राइस ने अभी मूवमेंट नहीं ली है। तो यहाँ पर हम एंट्री कर सकते हैं। तो हमारी एंट्री जब यहाँ हो गई, हमारी एंट्री हो गई है, आप समझो 54, 55 की रेंज में, और उसके बाद सीधी चाल में स्टॉक सबसे पहले तो 90 रुपये तक गया है। अब इसमें हमें एग्जिट कैसे करना है, वहाँ पर हम क्या करते थे, 3 आवर पे एग्जिट करते थे। यहाँ पर हमें एग्जिट के लिए डेली का टाइम फ्रेम यूज़ करना है। ठीक है, तो डेली के टाइम फ्रेम पे मैं आऊँगा। अब इसमें 2 क्राइटेरिया रहेंगे एग्जिट के लिए। डेली के टाइम फ्रेम पे या तो RS नेगेटिव हो जाए, या फिर वीकली के टाइम फ्रेम पे 20 का जो एवरेज रहता है, जैसे ये 20 का एवरेज है हमारा, 20 के एवरेज के नीचे प्राइस आ जाए, दोनों में से जो पहले हो जाए वहाँ आपको एग्जिट कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ हमारी एंट्री हो गई है फरवरी 2022 में। अब डेली पे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो हमारी एंट्री हुई है लगभग 54 की रेंज में, और स्टॉक का प्राइस अभी कहाँ खड़ा है, 200 रुपये लगभग होके आ चुका है, 190-95 रुपये होके आ चुका है, और अभी RS इसका स्टिल यहाँ पर आपको पॉजिटिव दिख रहा है। ठीक है, और टाइम कितना हुआ है इसको, मार्च 2022 से लेकर के, और अभी मई 23 चल रहा है, यानी कि लगभग 1 साल 2 महीने 3 महीने हुए हैं, और आपका रिटर्न आप देख सकते हो 50-55 वाला स्टॉक 200 रुपये हो चुका है। तो रिटर्न आप खुद ही कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है जी। सो हमारा सेकंड स्टॉक है
लिंक लिमिटेड, इसको देख लेते हैं, वीकली के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। अब जब आप इसके वीकली के टाइम फ्रेम पे आते हो तो वीकली के टाइम फ्रेम पे आपको दिखता है कि ये स्टॉक यहाँ से पॉजिटिव हुआ है, यहाँ से भी आप काउंट कर सकते हो इसको, और यहाँ से भी काउंट कर सकते हो इसको, ठीक है। तो मैं यहाँ से एक बार काउंट करता हूँ, और ये है टाइम 31 जैन। 31 जैन पे हम चलते हैं अपन 3 आवर के टाइम फ्रेम पे। सो 31 जैन, अब 31 जैन को जब मैं आया यहाँ पर तो मेरे को देखने मिला कि यहाँ आर एस ऑलरेडी काफ़ी पहले से ऊपर आ चुका है और प्राइस में भी एक्सपेंशन हो रखा है। तो मेरा यहाँ पर कोई एस एल नहीं बन रहा है, तो मैं यहाँ पर एंट्री नहीं करूँगा, ठीक है। अब मुझे वेट करना होगा कि ये 3 आवर पे नेगेटिव होने के बाद वापस से या तो पॉजिटिव हो, या फिर ये जीरो लाइन को टच करके वापस से ये घूम रहा हो। जैसे यहाँ देखो, यहाँ पर ये पॉजिटिव हो रहा था, तो यहाँ आप एंट्री कर सकते हो, और ये जो स्विंग लॉस लगे हुए हैं ये आपके स्टॉप लॉसेज हैं। तो अगर मान लो मेरी एंट्री यहाँ होती है 280-285 की रेंज में, और मेरा स्टॉप लॉस बनता है 260। अब देखो यहाँ पे 10% 12% का स्टॉप लॉस अगर आपका बनता है तो वो जायज़ है, क्योंकि यहाँ हम वीकली टाइम फ्रेम पे ट्रेड ले रहे हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम पे आप 100%, 150%, 200% के लिए खेल रहे हो। जैसे अभी हमने लास्ट कामत होटल में देखा, 50 वाला स्टॉक 200 रुपये हो गया। तो इतने बड़े रिटर्न के लिए हम खेल रहे हैं, तो 10-12-15% का एसएल तो हमारे को देना पड़ेगा। तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी जो है क्वांटिटी वहाँ पर डिसाइड करोगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी यही हुआ, आरएस ऊपर आया, आपके ये स्टॉप लॉसेज है, पर स्टॉप लॉस कहीं पर भी इसने काटे नहीं आपके, आपकी पेशेंस से टेस्ट कर रहा है, बट आपके एसएल कहीं पर भी इसने काटे नहीं है, ठीक है। अब फाइनली फिर यहाँ पर ये ऊपर आया, फिर यही आपके एसएल है। अब यहाँ देखो, यहाँ भी एसएल नहीं कटा आपका, लेकिन फाइनली जब इसमें मूव आया, अब देखो इसने आपका टाइम बहुत ले लिया, ठीक है, इसने आपका टाइम ले लिया। हमारी ये एंट्री कहाँ हुई थी, एक बार हम देखते हैं। यहाँ पर आरएस पॉजिटिव हुआ था वीकली पे, पर हमारी यहाँ एंट्री नहीं हुई थी। हमारी एंट्री फिर उसके बाद इस रेंज में कहीं हुई है, यानी कि अप्रैल 2022 में हमारी यहाँ एंट्री हुई है। अब उसके बाद देखते हैं एक बारी, अप्रैल 2022 के बाद में हमारा एक्चुअल जो मूव आया, क्योंकि यहाँ हमारा कहीं एसएल भी नहीं कटा है, और हमारा इसमें 280 के आसपास हमारी एंट्री हुई है, ठीक है। अब यहाँ मूव आया, फाइनली यहाँ से ये चलना स्टार्ट हुआ। उसके बाद 280 वाला स्टॉक सीधा 400 रुपये चला गया। अब मैं एक बार डेली के टाइम फ्रेम पे चलता हूँ अप्रैल में, ठीक है। डेली के टाइम फ्रेम पे अपन अप्रैल में चलते हैं। ये मेरा वीकली का जोन था, लेकिन मेरी एक्चुअल में एंट्री हुई है यहाँ पर कहीं पर, ठीक है, अप्रैल में। तो मैं आ गया यहाँ पर अप्रैल में। अब मैं जब अप्रैल में आया तो मैंने क्या देखा, यहाँ पर ये स्टॉक मेरा आरएस नेगेटिव हो चुका है, तो मेरा यहाँ पर कायदे से स्टॉप लॉस हिट हो गया है। तो मैं यहाँ पर एक बार को एग्जिट कर लूँगा, ठीक है। लेकिन अब ये स्टॉक वीकली पे स्टिल आरएस पॉजिटिव है, आपको पता है, तो इस पर वापस से एंट्री करेंगे जब ये वापस से आरएस पॉजिटिव होगा। और उसके बाद ये जब मूव दिया, क्योंकि होता है क्या, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी शायद बताया था, जब पार्ट 3 या पार्ट 2 में किसी वीडियो में, कि अगर आपकी स्ट्रैटेजी सही है और अगर आपके तब भी स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं तो उससे डरना नहीं है अपने को, क्योंकि वो स्टॉप लॉस हिट इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि उसके बाद आपको एक बड़ा रिवॉर्ड मिलने वाला है वहाँ पर। बस शर्त ये है कि आपकी स्ट्रैटेजी एकदम सही होनी चाहिए और आप उस स्ट्रैटेजी को सही तरीके से यूज़ कर रहे हो, और तब भी अगर आपके ऐसे हिट हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब ये है कि मार्केट आपको एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड आगे देने वाली है। उसके बाद आपने रिवॉर्ड देखा, ये स्टॉक में हमारी अप्रैल में एंट्री हुई है यहाँ पे कहीं पे 280 रुपये के आसपास। अब मान लो यहाँ पर हम निकल भी गए, 280 रुपये में हमारी एंट्री हुई और हम यहाँ 250 रुपये के आसपास निकल गए, ठीक है, मान लिया। अब 250 रुपये के बाद आसपास निकलने के बाद अगर हमने वापस यहाँ पर एंट्री कर लिया, हमारी एंट्री फिर मान लो हो गई 300 साढ़े 300 की रेंज में। अब वो 350 वाला स्टॉक का 650 पे खड़ा है, और तब से लेकर के अभी तक ये वीकली पे आरएस पॉजिटिव है। तो जितने भी स्टॉक आपको आरएस पॉजिटिव मिलेंगे, ठीक है, जितने भी स्टॉक आपको वीकली पे आरएस पॉजिटिव मिलेंगे, उनकी आपको एक लिस्ट बना के रखनी है, और जब जब आपको उसमें एंट्री का मौका मिले तो आपको वहाँ पर एंट्री ढूंढनी है। मैं अभी आपको आगे 2-3 स्टॉक ऐसे भी दिखाऊंगा जिनमें अभी उस तरह का जोन बन रहा है। सो नेक्स्ट स्टॉक है हमारा आइस मेक, इसको देखते हैं, वीकली पे चलते हैं एक बारी। अब वीकली पे देखो, ये स्टॉक यहाँ पे आरएस पॉजिटिव हो रहा है ये वाले जोन में। अब यहाँ हम चलते हैं 3 आवर के टाइम फ्रेम पे मार्च 2022 में। सो मार्च 2022 में आ गए हम। अब ये देखो, ये वीकली पे भी आरएस पॉजिटिव जब हो रहा था तो 3 आवर पे भी ये बिल्कुल संगम पे खड़ा था स्टॉक, जस्ट जीरो लाइन से अभी निकला ही था, प्राइस में कहीं कोई एक्सपेंशन नहीं आया था। तो मेरी यहाँ पर परफेक्ट एंट्री हो गई स्टॉक में। सेम टाइम पे जब वीकली पे आरएस हुआ तभी मेरी 3 आवर पे भी एंट्री हो गई, यानी कि मार्च 2022 में।
अब मैं आ गया हूँ डेली के टाइम फ्रेम पे। अब डेली के टाइम फ्रेम पे जब मैं आया तो मेरी एंट्री हुई है यहाँ पर, यानी कि 75-80 रुपीज़ की रेंज में, 80 मान लेते हैं, 80 रुपीज़ की रेंज में मेरी एंट्री हो गई है। और उसके बाद में स्टॉक अभी तक मेरे को ये RS नेगेटिव नहीं हुआ है। एंड अभी तक हम देख रहे हैं स्टॉक कहाँ पहुँच चुका है, 340-350 की रेंज में, 360 की रेंज में इनफैक्ट। तो अब आप रिटर्न खुद कैलकुलेट कर लो। 80 रुपीज़ वाला स्टॉक अगर आपको लगभग 360-370 की रेंज में आ गया तो कितना परसेंट रिटर्न हुआ, और समय कितना हुआ है, मार्च 2022 से लेकर मई 2023, यानी कि अगेन वही 1 साल 2 महीने। तो 1 साल 2 महीने में आपको रिटर्न मिल रहे हैं। यहाँ से अगर रिटर्न आप कैलकुलेट करो और यहाँ पर इसका जब हाई था, आप देखो कितना परसेंट रिटर्न है। 80 रुपये की स्टॉक आपने लिया और आप आराम से बैठे हो, कोई टेंशन नहीं है आपको, क्योंकि आपको पता है यहाँ RS नेगेटिव नहीं हो रहा है, तो मुझे निकलने की कोई जल्दी करनी ही नहीं है। तो ये एक एग्जांपल था। इसके बाद देखते हैं एक्सिस स्केट्स भी चलते हैं वीकली के टाइम फ्रेम पे। अब वीकली के टाइम फ्रेम पे आप आ गए तो यहाँ देखो अब RS कहाँ पॉजिटिव हुआ है, यहाँ पर इसका RS पॉजिटिव हुआ है इस जोन में, दोनों RS जब ऊपर आए हैं, यहाँ पर आए हैं, ठीक है। अब मैं आ गया मार्च 2022 में 3R के टाइम फ्रेम पे। अब ये देखो, ये भी अगेन मार्च 2022 में जब हम यहाँ पर आए 3R के टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पर ये RS यहाँ पॉजिटिव हुआ है इसका, तो मेरी एंट्री यहाँ होगी। और ये आपको मालूम है कि अभी यहाँ से जस्ट ये 200 के ऊपर से निकला है, तो मेरी ये परफेक्ट एंट्री मेरे को यहाँ पर मिल गई। और उसके बाद देखते हैं हम डेली के टाइम फ्रेम में चलते हैं। अब डेली के टाइम फ्रेम पे जब मैं आया तो मेरी एंट्री हुई है इस रेंज में, यानी कि 113-114 रुपये की रेंज में, 115 मान लेते हैं। और उसके बाद आपने देखा स्टॉक कहाँ होकर के आया है, 400 रुपये लगभग, मतलब 100 रुपये की चीज़ आपने ली है 110-115 रुपये की, और 400 रुपये वो होकर के आया है। तो अब आप खुद ही परसेंटेज रिटर्न कैलकुलेट कर लो कि कितना रिटर्न आपको इसमें मिला है। तो ये फ़ायदा है वीकली के टाइम फ्रेम पे काम करने का। डेली के टाइम फ्रेम पे हमें 50-60-70% मिल रहा था, यहाँ हमारे को 100-100%, 200-200%, 250-250% का रिटर्न मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं अपन वीकली के टाइम फ्रेम पे, AGI ग्रीन पैक। अब इसमें देखो आप, इसमें भी आपका RS जो है यहाँ पॉजिटिव हो रहा है, दोनों RS जब ऊपर आए हैं, ये आए हैं जैन 2021 में। अब जैन 21 में अपन चलते हैं 3R के टाइम फ्रेम पे। अब देखो ये वीकली पे पॉजिटिव है ना, तो अब यहाँ पर अभी करंटली का बता रहा हूँ, 3R के टाइम फ्रेम पे भी यहाँ पर 0 से ऊपर आ रहा था, तो यहाँ अगर आपने एंट्री कर ली ये देख करके कि ये स्टॉक ऑलरेडी वीकली पे पॉजिटिव है, तो भी आपको कितना जल्दी इसमें 350 से लेकर के और 580-60 तक का रिटर्न मिल चुका है। तो ये है असली मोमेंटम ट्रेडिंग जिसे कहते हैं। तो फिलहाल अभी हम चलेंगे कहाँ, डेट था हमारा जनवरी 21, तो जनवरी 21 में आ गए अपन। अब ये आ गए हम जनवरी 21 में। अब यहाँ पर मेरे को दिख रहा है कि RS ऑलरेडी ऊपर है, ऊपर से नीचे आ रहा है, जैसे ही जीरो लाइन पर आकर के वापस घूमा तो यहाँ मेरी एंट्री हो गई, कहाँ पर, ये इस वाले जोन में, यहाँ कहीं मेरी एंट्री हो गई। और ये प्राइस था उस समय लगभग 125 रुपये, और ये जो रेंज थी इसका ब्रेकआउट भी था ये, तो 125 पे मेरी एंट्री होती है। अब मैं आता हूँ डेली के टाइम फ्रेम पे। तो डेली के टाइम फ्रेम पे यहाँ मेरी 125 पे एंट्री होती है, और मेरा एग्ज़िट हो रहा है कहाँ पर, यहाँ पर 240 की रेंज में। तो ये स्टॉक में भी आपको अच्छा रिटर्न मिल गया, ठीक है। 125 वाला आपको 250 रुपये में, यानी लगभग डबल हो गया यहाँ पर आपका। और उसके बाद जब वापस से पॉजिटिव होगा तो हमें वापस से एंट्री के मौके मिलेंगे। और अभी मैंने रिसेंटली आपको दिखाई दिया कि इस जोन में भी अगर आप एंट्री करते तो 350 वाला स्टॉक आज आपका 600 रुपये हो चुका है, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट चलते हैं एक और स्टॉक पे, शांति गियर का वीकली चार्ट लगाते हैं। अब वीकली चार्ट पे आप देखो, इसमें यहाँ पे RS पॉजिटिव हो रहा था, ये डेट है आपका दिसंबर 21 पे अपन चलते हैं 3R के टाइम फ्रेम पे। और आप डेट ध्यान रखो कि दिसंबर 21 मतलब ये वो डेट है जब मार्केट में इसके बाद करेक्शन स्टार्ट हो गई थी। मार्केट में जो हाई लगा था अक्टूबर 2021 में, उसके बाद के रिटर्न्स हैं इन स्टॉक्स में। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट नहीं चलेगा तो कुछ भी नहीं चलेगा, तो ये चीज़ भी अपने को देखनी है, ठीक है। तो ये हमारा दिसंबर 21 था, यहाँ RS नेगेटिव था, यहाँ हमारा RS पॉजिटिव हुआ है।
तो हमारी एंट्री एक्चुअल में यहाँ हुई है जैन 2022 में। जैन 22 में हमारी एंट्री होती है, इसको मैं हटा देता हूँ। और फिर आते हैं अपन डेली के टाइम फ्रेम पे। सो जैन 2022 में मेरी एंट्री वहाँ पर बन गई, ठीक है, 3 आवर के टाइम फ्रेम पे, लेकिन उस समय डेली नेगेटिव था। तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे वेट करना है डेली के भी नेगेटिव पॉजिटिव होने का। जैसे हम वहाँ पे करा करते थे कि जब डेली पे आरएस पॉजिटिव हो रहा होता था, आवरली पे एंट्री हो रही होती थी, लेकिन अगर 3 आवर उस समय पॉजिटिव नहीं है तो हमें वेट करना होता था। सेम ऐसा ही यहाँ पर डेली का आरएस पॉजिटिव होने का अपन वेट करेंगे। तो हमारी एक्चुअल में एंट्री हुई है यहाँ पर 183 की रेंज में, और 183 की रेंज से लेकर के अब आपने देख ही लिया स्टॉक 400 रुपये होकर के आ गया, ठीक है। और यहाँ आपका इसने एग्जिट दे दिया, तो नियर द टॉप आपका एग्जिट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट त्रिवेणी, इसको भी चलते हैं वीकली के टाइम फ्रेम पे। त्रिवेणी टरबाइन, अब ये स्टॉक भी आप देखो वीकली पे यहाँ आरएस पॉजिटिव हो रहा है, और अक्टूबर 21 में। अब 3 आवर पे आते हैं, अक्टूबर 21 पे चलते हैं। अब अक्टूबर 21 में जब आपने देखा कि ये स्टॉक ऑलरेडी रनअप लिया हुआ है, आरएस काफ़ी ऊपर है, एक्सपेंशन है, तो मैं यहाँ एंट्री नहीं करूँगा। अब मेरी एंट्री कहाँ होगी, मेरी एंट्री होगी जब ये वापस ज़ीरो के नीचे आकर के जब वापस ये टर्न ले रहा होगा, यानी इस किसी रेंज में मेरी एंट्री होगी। और ये मेरा एसएल था, तो मेरा एसएल कटा नहीं। यहाँ पर आप देख रहे हो ये एक कैंडल इसके नीचे गई है, बट ये इस कैंडल पे अपने को भरोसा करने का नहीं है। तो मेरी एक्चुअल में जो एंट्री हुई है वो यहाँ पर हुई है, ठीक है। अब उसके बाद अपन देखते हैं क्या क्या है इसने। फिर इसने यहाँ पर, अब मैं डेली पे शिफ्ट हो जाऊँगा, जैन 2022 में मैं डेली पे शिफ्ट हो जाऊँगा। सो ये यहाँ मेरी एंट्री हुई है जैन 2022 में, यहाँ पर आरएस नेगेटिव हो गया, तो ये स्टॉक ने मुझे लॉस दिया है। 204 रुपये पे मेरी एंट्री हुई है, और इसने मुझे एग्जिट दिया है एक सेकेंड, यहाँ आरएस नेगेटिव हुआ 170 की रेंज में, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा एक लॉस हुआ है इस स्टॉक में। अब लेकिन जब ये वापस से पॉजिटिव हो रहा है, तो वापस से अपने को घुसना है। क्यों घुसना है, क्योंकि वीकली के टाइम फ्रेम पे ऑलरेडी आरएस पॉजिटिव चल रहा है। तो अगर मैंने यहाँ वापस री एंट्री कर ली, तो फिर वापस से अगर आप देखो तो 190 या 200 वाला स्टॉक लगभग 400 रुपये अभी हो चुका है, और आरएस स्टिल पॉजिटिव है। अब मैंने क्या बोला था आपको कि अगर आपकी स्ट्रैटेजी सही है, आप उसको सही तरीके से यूज़ कर रहे हो, तो भी आपका अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, डरना नहीं है। इसका मतलब वो स्टॉक या वो इंस्ट्रूमेंट या वो इंडेक्स आपको आगे चल के बड़ा रिवॉर्ड देने वाला है। अभी हमने पहले के एक एग्जांपल में देखा, एक बार हमारा एसएल हिट हुआ, उसके बाद रिवॉर्ड मिला। अगेन हमने अभी एक और स्टॉक में देखा कि हमारा एसएल हिट हुआ। मैंने इसीलिए ये स्टॉक भी साथ में चूज़ किए हैं वीडियो के लिए, कि दिखाना ज़रूरी है कि अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो स्टॉप लॉस हिट होने के बाद क्या होता है, ठीक है। ये हो गया आपका। और अब मैं आपको दिखाऊंगा, ये मैंने आपको लगभग 6-7 एग्जांपल दिखा दी हिस्टोरिकल। अब ये तो हो गई जो हो चुका है। अब भी फ़िलहाल अगर कोई ऐसा स्टॉक है क्या, कोई ऐसा पैटर्न बन रहा है क्या, तो वो देखते हैं। अब ये एक स्टॉक है, आप देखो, वॉलचंद नगर इंडस्ट्रीज़, वीकली पे अभी ये आरएस पॉजिटिव नहीं हुआ है, ठीक है। अभी इसमें कहीं एंट्री नहीं बन रही हमारी, कुछ नहीं बन रहा है। लेकिन अब आप ध्यान रखना, अगर ये वीकली पे आरएस पॉजिटिव यहाँ से होता है, फिर इसको हम चलेंगे 3 आवर पे, ठीक है। वहाँ हमारे को जब भी एंट्री मिलेगी, तो ये एक ऐसा स्टॉक है, जैसे अभी ये 3 आवर पे खड़ा है और जीरो लाइन के जस्ट पास में ही खड़ा है। और डेली पे अगर मैं आपको दिखाता हूँ, तो डेली पे भी इसमें जस्ट आरएस अभी पॉजिटिव हो रहा है, और ये संगम के आसपास ही खड़ा है स्टॉक। तो ये स्टॉक आप अपने नज़र में रख सकते हो, सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए। मेरी कहीं पर भी कोई भी बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं है। आप इस स्टॉक को आने वाले समय में देख सकते हो, क्योंकि अभी तक मैंने जितने एग्जांपल दिखाए हैं, आपने देखा है कि जहाँ स्टॉक में रिवर्सल हो रहे होते हैं, यानी 200 का ईएमए कट रहा होता है 2 साल बाद, 3 साल बाद। जैसे इसमें भी आप देखो, मई 18 के बाद में अब जाकर के ये 200 ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। जैसे यहाँ पर भी इसने ब्रेक किया, लेकिन फिर पलट गया। तो अब ये जब भी इसका आरएस पॉजिटिव होगा, तो वहाँ आपको 3 आवर पे जाकर के एंट्री चेक करनी है, और उसके बाद आपने इसको पूरा राइड करना है। जिस तरह से ये चार्ट बना हुआ है, और या जिस तरीके से मैं ये चार्ट देख रहा हूँ, मुझे ऐसा देखने में समझ में आ रहा है कि अगले 5 से 6 महीने में, मतलब क्योंकि अब वीकली चार्ट है ना, तो 1-2 महीने की बात तो करेंगे नहीं इसमें हम, मिनिमम बोल रहा हूँ 5 से 6 महीने में ये स्टॉक 100 रुपये को ईजिली क्रॉस कर सकता है, ठीक है। अगेन कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ स्टडी पर्पज़ के लिए आप लोगों को बता रहा हूँ। और ऐसे ही दूसरा स्टॉक है हमारा जीआईसी हाउसिंग। अब जीआईसी हाउसिंग में भी देखो, अगेन ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव हो भी चुका है। जो चीज़ अभी वॉलचंद नगर में होनी है, वो जीआईसी हाउसिंग में ऑलरेडी हो चुकी है।
ये स्टॉक भी आप देखो यहाँ से 18 से ये 200 की EMA के नीचे आया, उसके बाद यहाँ एक बार रेसिस्टेंस लिया, फाइनली इसको ब्रेक करके रीटेस्ट कर लिया, रीटेस्ट करके अब ये RS भी यहाँ पॉजिटिव है। और मैं इसका आपको 3 आवर का टाइम फ्रेम दिखाता हूँ। 3 आवर का टाइम फ्रेम भी आपका जस्ट ज़ीरो से ऊपर निकल रहा है, अभी प्राइस में कहीं अभी मूवमेंट नहीं आई है। डेली का टाइम फ्रेम दिखाता हूँ। डेली के टाइम फ्रेम पे भी ये पॉजिटिव होकर अब ये वापस ज़ीरो के आसपास आ रहा है, यानी कि तीनों टाइम फ्रेम परफेक्ट लग रहे हैं। तो ये स्टॉक भी आप अपनी नज़र में रख सकते हो फॉर एजुकेशन पर्पस ओनली। एंड इसमें भी देख सकते हैं कि आगे चल के किस तरह के हमें रिटर्न मिल सकते हैं। ध्यान यही रहे कि आप वीकली टाइम फ्रेम पे स्टॉक ले रहे हो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि साइकोलॉजी को बिल्ड करना ज़रूरी है। अब वीकली के टाइम फ्रेम पे मैंने स्टॉक तो सिलेक्ट कर लिया, मैंने एंट्री भी कर ली, अब अगर स्टॉक 2 महीने चलेगा नहीं तो मैं टेंशन में आ जाऊँगा। वो नहीं करना आपने को। वीकली टाइम फ्रेम है तो आप ये मान के चलो कि आप अगर स्टॉक को पिक कर रहे हो तो मैं आप इस स्टॉक को 1 साल, 1.5 साल, 2 साल रखने की सोचूंगा, तब मैं एज्यूम करूँगा कि हाँ मेरे को 200%, 250% का रिटर्न मिले। जैसा अभी हमने पीछे एग्जांपल्स में देखा, एक साल में आपको 200% के रिटर्न भी मिले हैं। तो इस तरह का माइंडसेट बना करके अपने को काम करना है। एक स्टॉक और दिखाता हूँ, अजमेरा रियलिटी। इसको आप देखो वीकली के टाइम फ्रेम पे, ये वीकली के टाइम फ्रेम पे अभी ऑलरेडी ये RS पॉजिटिव चल रहा है और ये 200 के ऊपर यहाँ से निकाल के गया था। जब ये वीकली का RS पॉजिटिव हुआ था तो ये रनअप तो ऑलरेडी इसमें हो चुका है, लेकिन अब ये वीकली के टाइम फ्रेम पे तो क्या अगेन अभी यहाँ पर एंट्री बन रही है अपनी, वो देखेंगे अपन। तो 3 आवर पे चलते हैं। तो 3 आवर पे देखो अगेन ये ज़ीरो के पास आकर के टर्न ले रहा है, प्राइस में कहीं कोई अभी खास मूवमेंट नहीं हुई है, एक्सपेंशन नहीं हुआ है। एंड डेली का टाइम फ्रेम अगर आपको दिखाऊँ तो डेली का टाइम फ्रेम आपके सामने है। डेली के टाइम फ्रेम पे भी ये अभी बिल्कुल संगम के पास में खड़ा है। और रियलिटी सेक्टर आप लोगों को पता ही है अभी काफ़ी फ्लेवर में चल रहा है। एंड रियलिटी सेक्टर में मैं आपको दिखाता हूँ चार्ट एक बार रियलिटी सेक्टर का भी। रियलिटी सेक्टर अभी ये वाला जो एरिया था, ये इसने डाउन ट्रेंड के बाद एक बहुत टाइम इसने यहाँ लगाया इस तरह का कंसोलिडेशन करने में, बेस बनाने में। उसके बाद इस एरिया को ये ब्रेकआउट करके गया है और ब्रेकआउट करने के बाद वापस से रिटेस्ट करके उसी एरिया से बाउंस दे रहा है। तो रियलिटी सेक्टर में अभी बहुत कुछ होना बाकी है। तो रियलिटी सेक्टर के स्टॉक्स में आप नज़र रख सकते हो। DLF का स्टॉक आपने देखा होगा, अभी आप लगभग 15-16 साल की एक रेंज ब्रेक कर रहा है वो ऊपर की तरफ। तो इसी तरह से ये स्टॉक मैंने पिक किया है जिसमें आने वाले समय में मूवमेंट ऊपर की तरफ आ सकता है। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा मेरे को लगा आप लोगों को स्टडी पर्पज़ के लिए दिखाने के लिए, इसीलिए मैंने ये सिलेक्ट किया है। ठीक है जी। सो ये स्टॉक्स थे। अब लोगों के कुछ कमेंट्स वगैरह आए थे कि इन्वेस्टमेंट के बारे में भी बताओ वीकली टाइम फ्रेम पे। तो वीकली के टाइम फ्रेम पे हमने सीख लिया, स्टॉक वीकली पे RS पॉजिटिव हो रहा होगा, हमें आना है 3 आवर के टाइम फ्रेम पे, 3 आवर के टाइम फ्रेम पे एंट्री करना है। डेली का RS नेगेटिव हो रहा होगा तो हमें वहाँ पर एग्जिट कर लेना है। ठीक है जी। और अगर किसी स्टॉक में वर्टिकल मूव आपके लेते ही आ गया, मान लो आपने कोई स्टॉक लिया 100 रुपये पे और 2 महीने में वो स्टॉक 200 रुपये हो गया, ऐसा होता है बहुत सारे स्टॉक्स में होता है, तो वहाँ पर फिर आपको डेली के RS नेगेटिव होने का वेट नहीं करना है। समझ रहे हो? क्योंकि वहाँ पर अगर आप डेली के RS नेगेटिव होने का वेट करोगे तो वो काफ़ी मूव उसमें आपका निकल जाएगा। फिर आपको उसमें क्या करना है, वीकली के टाइम फ्रेम पे आपको 9 पीरियड का जो SMA होता है, 9 SMA हाई की बात कर रहा हूँ मैं, आधी क्वांटिटी वहाँ पर बुक कर लेनी है। अगर वो उसके नीचे आता है तो बाकी की आधी क्वांटिटी आपको वीकली के 20 पे बुक कर लेनी है। ये उनकी बात कर रहा हूँ जो बहुत स्टीप एकदम वर्टिकल जो राइज आते हैं। जैसे ये एक स्टॉक था, मैं इसका एग्जांपल दे करके दिखा देता हूँ आपको, आप समझ जाओगे। जेंसार टेक। अब जैसे ये स्टॉक अगर आपने लिया होता, मान लो, सॉरी जेंसार टेक नहीं, जेनटेक। अब जैसे जेनटेक का स्टॉक था, इसमें ये बिल्कुल सीधा सीधा एकदम राइस आया वर्टिकल, कहीं कोई कंसोलिडेशन नहीं था, कुछ नहीं था। तो इस तरह के स्टॉक में अपने को डेली के RS होने का नेगेटिव होने का वेट नहीं करना है। ठीक है, ये एक क्वेश्चन आप अपने पास में रखना। सो ये वीडियो मैं यहाँ ख़त्म कर रहा हूँ और आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा कि हाँ इन्वेस्टमेंट किस तरीके से की जाती है। ठीक है, तो एक बार इसको भी स्टडी कर लें। आप चार्ट खोलिए तो देखो डेली पे RS इसका यहाँ पॉजिटिव हो रहा था और अपन चलते हैं आर्ली पे। अब आर्ली पे यहाँ पर हमारी एंट्री हुई। अब यहाँ पर अगेन वही, प्राइस में कहीं मूवमेंट नहीं थी ज़्यादा, कंसोलिडेशन कॉन्ट्रैक्शन की तरफ ही था।
तो हमारी यहाँ पर डेली और आवरली पे एंट्री हो गई और 3 आवर के टाइम फ्रेम पे हमारा वहाँ पर एग्ज़िट होगा। तो 3 आवर का टाइम फ्रेम पे चलते हैं। तो 3 आवर का टाइम फ्रेम हमारा यहाँ देखो आपकी एंट्री हो गई 200 रुपये पे और स्टॉक 336 रुपये के आ गया। तो ये एक केस है। और यहाँ आपका अब अगर ये दोनों RS नीचे आ जाते हैं तो यहाँ आपका कहीं एग्ज़िट हो जाएगा नियर द टॉप। ठीक है, तो मैंने इसमें वो पुरानी वाली स्ट्रेटजी का भी रिवीजन करवा दिया। तो अब आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, नहीं लगी हो, कैसी लगी वो कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा। अच्छी लगी हो तो भी बताइएगा, नहीं लगी हो तो भी बताइएगा। और क्या जानना चाहते हो और क्या सीखना चाहते हो वो बताइएगा, उसके ऊपर हम बात करेंगे। स्टॉक सिलेक्शन करने के लिए मैंने आपको पहले की वीडियोस में भी बताया था, अभी फिर बता रहा हूँ कि इस वाली स्ट्रेटजी पे अगर आपको आना है, इन्वेस्टमेंट के लिए आना है, तो आपको वो सारे स्टॉक्स की लिस्ट बना के अपने पास रखनी है जो वीकली पे ऑलरेडी RS पॉजिटिव हैं या अभी हो रहे हैं, और उनको फिर 3 आवर के टाइम फ्रेम पे जाके ट्रैक करना है। ठीक है, स्कैनर्स की ज़रूरत नहीं है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बोला था। अगर आप उसको मैनुअली करोगे ये सब काम तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और 4 पार्ट इसके कवर हो चुके हैं, तो काफ़ी कुछ क्लैरिटी आ गई होगी, काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा कि सिंपल तरीके से भी पैसा बनता है। ज़रूरी नहीं अपने को बहुत कुछ कॉम्प्लिकेटेड करना है। ठीक है, इजीली पैसा बनता है, शांति से पैसा बनता है, कोई टेंशन नहीं है। तो अच्छी लगी होगी वीडियो तो शेयर करना। और इसका एक लास्ट पार्ट और आएगा अभी, 5th पार्ट, उसके अंदर कुछ और बात करेंगे और उसके अंदर फाइनली मैं आपको स्कैनर दिखाऊंगा और स्कैनर से भी स्टॉक निकालने की हम देखेंगे कि कैसे निकालते हैं। ठीक है जी। सो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया ये, बिकॉज बड़ा टाइम फ्रेम था, थोड़ा समझाना ज़रूरी था, ज़्यादा एग्जांपल्स दिखाने थे। तो वीडियो यहाँ ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अब से रेगुलर मार्केट के भी अपडेट लेते रहेंगे अपन, निफ्टी के, बैंक निफ्टी के, स्टॉक्स, कौन से स्टॉक्स हैं ऐसे जिनमें मूवमेंट आ सकती है, ताकि आप लोगों को भी समझ में आए कि उनके चार्ट पैटर्न्स किस तरीके के होते हैं जो स्टॉक्स में मूवमेंट आने वाली होती है। बाकी स्ट्रेटजी पे स्टॉक आप लोग खुद निकालिए, प्रैक्टिस करिए। और आई एम श्योर कि अगर जो इंसान इस तरीके से करेगा तो आने वाले 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में वो खुद से एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर बन सकता है और खुद से अपने लिए पैसा बना सकता है। इसके अलावा अगर किसी को और डीप में जाना है, ऑप्शंस के बारे में सीखना है, ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना है, इंडेक्स ट्रेडिंग सीखना है, इंट्राडे सीखना है, उसके लिए मे बी, अभी कुछ कंफर्म नहीं है, मे बी आने वाले समय में कुछ लेकर के आऊँगा, तो तब आप लोगों से बात करेंगे। ठीक है, फ़िलहाल इस तरह की स्ट्रेटजीज़ के लिए, स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हो, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी हो, ये सेटअप आप लोगों के सामने है, आप इसको चाहो तो यूज़ कर सकते हो। ठीक है जी, ओके, थैंक यू, बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और फिर आगे की बात करेंगे।